हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो कि आम से बन कर के तैयार होती है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाकर आप लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, लेकिन पूरा फुल वीडियो को वॉच करेंगे तभी पता चलेगा कि इस रेसिपी को किस तरह से बनाना है और किस तरह से स्टोर करना है। तो हमने यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए 3 आम का इस्तेमाल किया है और इस रेसिपी के लिए आप मीठे आम का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार होगी। तो सबसे पहले हमें आम को धुलना है। तो हमने यहाँ पर 1 गिलास पानी लिया है। तो यहाँ पर नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है, गुनगुने पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। अब बाउल में हमने 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो जो नमक आप रोज़ाना में इस्तेमाल करते हैं वही नमक हमने यूज किया है। अब पानी में नमक को हमें बढ़िया से मिला लेना है। तो हमने पानी में नमक को बढ़िया से मिला लिया है। अब एक एक करके आम को डाल देंगे और हाथों से मसलते हुए आम को हमें बढ़िया से धुल लेना है। इस रेसिपी के लिए हमने ताज़े आम का इस्तेमाल किया। यदि ताज़े आम नहीं मिल रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो भी आम 1 या फिर 2 दिन का बासी भी है तो चलेगा। तो आम को इसी तरह से बढ़िया से हमें धुल लेना है। अब आम को धुलने के बाद इसे आधे घंटे के लिए इसी पानी में हमें छोड़ देना है। तो हमने यहाँ पर आम को ढक दिया है। अब इसे आधे घंटे के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है। अब पानी से आम को हमें बढ़िया से धुल करके निकाल लेना है और इसे नॉर्मल पानी से आपको नहीं धुलना है, इसी तरह से नमक के पानी में ही धुल करके तैयार करना है। यदि इस रेसिपी को आप लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इस प्रोसेस को करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आम को हमने धुल लिया है। अब यहाँ पर हम तौलिए या फिर कोई भी कॉटन का कपड़ा लेकर के आप आम को बढ़िया से साफ से पोंछ लें, क्योंकि इसमें थोड़ा भी पानी नहीं रहना चाहिए। पानी थोड़ा भी रहेगा तो आपकी रेसिपी जो है लंबे समय तक चलेगी नहीं, ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर जो प्लेट हमने यूज़ किया था उस पर भी पानी लगा था। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से पोंछ करके तैयार कर लेना है। तो हमने तीनों आमों को बढ़िया से पोंछ लिया है। अब इसे हम छीलेंगे। तो इसी तरह से हमें बढ़िया से इसे छील करके तैयार करना है। बहुत ही बढ़िया यूनिक रेसिपी बनती है और इस तरह से आप हर एक टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी ये रेसिपी 6 महीने, 1 साल या फिर 2 साल भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर तीनों आमों को छील करके तैयार कर लेंगे और छिलका हमें अलग कर देना है, छिलका का यूज़ नहीं करना है। अब आम को धुलना नहीं है क्योंकि इसमें पानी थोड़ा भी नहीं रहना चाहिए। तो अब आम को हम कट करेंगे। तो यहाँ पर गुठलियाँ थोड़ी हार्ड हो गई हैं तो आप ध्यान से ही आम को काटिएगा, नहीं तो आपके हाथ कट सकते हैं। तो अब इसी तरह से चाकू की मदद से हमें गुठलियों को निकाल लेना है। गुठलियाँ निकालने के बाद इसमें हल्का सा पन्नी जैसा इसमें एक पदार्थ होता है, तो इसे भी निकालना ज़रूरी है। तो यहाँ पर इसी तरह से हम गुठलियाँ निकाल करके तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं ना कि इसे हमने बढ़िया से साफ़ कर लिया है। तो इसी तरह से हम सारे आमों को काट करके तैयार कर लेंगे। तो हमने तीनों आमों को काट करके उसकी गुठली निकाल ली है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पर आम की कटिंग भी बहुत ही यूनिक तरीके से करनी है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम किस तरह से आम को काट रहे हैं। बहुत ही पतले पतले स्लाइस में काटना है और आम को अलग नहीं करना है काट करके। इसी तरह से हमें पतले पतले स्लाइस में आम को कट कर लेना है और आम का जो स्लाइस है उसमें जुड़ा रहे गुठली में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक आम को हमने काट करके तैयार कर लिया है। सेम उसी प्रोसेस से हमें सारे आम को काट करके तैयार करना है। तो इसी तरह से हम आम को काट करके तैयार कर लेंगे, इसके बाद दूसरी तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर सारे आम को हमने काट करके तैयार कर लिया है। आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया से पतला हमने काटा है। अब यहाँ पर हमने एक बाउल लिया है। बाउल में हमने 1 कटोरी चीनी डाला है। तो यहाँ पर हमने मीठे आम का इस्तेमाल किया है। यदि आपका आम खट्टा है तो यहाँ पर आप चीनी की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। और 2 चम्मच हमने विनेगर डाला है और विनेगर डालने के बाद चीनी के साथ बढ़िया से विनेगर को मिलाएंगे। विनेगर डाल देने से आपकी रेसिपी जो है लंबे समय तक ख़राब नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर विनेगर का इस्तेमाल किया है। यदि आपके पास विनेगर नहीं है तो आगे बताएंगे कि आप विनेगर की जगह पर क्या डाल सकते हैं। अब इसी चीनी में हम सारे आम के पीस को डाल देंगे और चीनी के साथ इसे हमें बढ़िया से मिलाना है ताकि आम और चीनी एक में अच्छे से मिल जाए।
तो यहाँ पर आम और चीनी को हमने अच्छे से मिला लिया है। अब इसे ढक करके 3 से 4 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। यदि आपके पास समय कम है तो आप 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने 4 घंटे के लिए आम और चीनी को रखा था। चीनी हमारी बहुत ही बढ़िया से मेल्ट हो गई है और आम में बढ़िया से इसका रस चला गया है। एक आम आपको दबा कर के भी दिखाएंगे कि आम में कितना बढ़िया से चाशनी भर गई है। और इसे हमने लंबे समय तक रखा था, तो आप देख ही सकते हैं कि जो कटिंग है वो कितना बढ़िया से दिख रही है। देखने में ही कितना ये सुंदर लग रहा है। तो चाशनी बढ़िया से इसमें भर गई थी। अब इसे हम गैस पर रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए हमें पकाना है। हमने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल नहीं किया है, तो इसे पकाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 1 तार या फिर 2 तारी की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी चिपचिपी लगने लगे तब तक इसे पकाना है। तो आप देख ही सकते हैं 2 से 3 मिनट हुआ है। चाशनी में बढ़िया अच्छा खासा उबाल आ रहा है। तो इसी तरह लगातार चलाते हुए हमें इसे पकाना है, ताकि ऊपर नीचे होने के बाद आम बढ़िया से चारों तरफ से पक जाए। तो आपको फिर से बता देते हैं, यदि आप खट्टे आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो चीनी की मात्रा को आप ज़्यादा ही रखेंगे, तो ये रेसिपी बढ़िया बन कर के तैयार होगी। तो यहाँ पर हम आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हमने सब्जी मसाला डाला है और थोड़ा सा हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है और यहाँ पर हमने थोड़ा सा काला नमक डाला है। अब एक स्पेशल सा मसाला बना करके तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ और 1 चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। साथ ही में हमने आधा चम्मच सरसों लिया है। 5 से 7 काली मिर्च का यूज करेंगे और मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए मसाले को हमें हल्का सा भून लेना है। बहुत ज़्यादा मसाले को नहीं भूनना है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं 1 से 2 मिनट हुआ है, मसाला हमारा भुन गया है। ठंडा करके मसाले को हमें पीस लेना है। तो यहाँ पर हमने मसाले को पीस लिया था। अब इसी रेसिपी में हमें ऐड कर देना है और सारे मसाले को आम और चाशनी के साथ बढ़िया से मिला लेना है। तो हमने सारे मसाले को डाल दिया है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेना है। चाशनी अच्छे से पकी रहेगी तो ये रेसिपी लंबे समय तक चलेगी। अब चाशनी को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर हल्का सा उंगलियों में लगा करके इस चाशनी को हम चेक करेंगे। तो आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पर चाशनी चिपचिपी हो गई है। अब इससे ज़्यादा इसे पकाने की ज़रूरत नहीं है। आम हमारा बढ़िया से पक कर के तैयार हो गया है। तो इसे चला लेते हैं। इसके बाद हम गैस को बंद करेंगे और इसे हम सर्व करेंगे। तो बहुत ही बढ़िया से आम पक गया है। अब गैस को बंद कर देंगे और चलिए चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में। इस रेसिपी को आप ठंडा करने के बाद शीशे के जार में रखेंगे और शीशे के जार को बढ़िया से साफ़ सुथरा करके सुखा करके इस रेसिपी को आपको रखना है। यदि इसमें थोड़ा पानी रहेगा तो आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो हमने यहाँ पर कच्चे आम की बहुत ही बढ़िया यूनिक रेसिपी बना करके आपको बताई है। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और वीडियो आपको थोड़ी भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह से मैं हर रोज़ यूनिक और आसान से वीडियो लेकर आती रहती हूँ। इतना बढ़िया और मज़ेदार वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।